हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड अक्सर आपको मिडिल ईस्ट में होने वाले बड़े वाक़यात की खबरें पहुंचाता है, लेकिन अगर कोई बड़ा वाक़या दुनिया के किसी भी दूसरे इलाके में होता है तो भी उसे काफ़ी अहमियत के साथ तफसील से आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। इंटरनेशनल खबरों पर नज़र रखने का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप दुनिया के हालात से भारत को जोड़कर देख सकते हैं। ये भी समझ आने लगता है कि दुनिया के वाक़यात का भारत पर और हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। अफगानिस्तान से अमरीकियों के अगस्त 2021 में वापस जाने और इस साल फरवरी में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से दुनिया के हालात लगातार बदल रहे हैं। अब दुनिया पर अमरीकी दबदबे का वक्त ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब रूस और चीन ऐसी हालत में पहुँच चुके हैं कि आने वाले मुस्तकबिल के बारे में वो फैसला लेंगे कि दुनिया को किस तरफ जाना है। साथ ही एशिया में भारत, ईरान और तुर्की जैसे मुल्क भी अपना मकाम बना रहे हैं। आज बड़ी खबर यह है कि हांगकांग पर चीन के दोबारा कंट्रोल को 25 साल मुकम्मल होने पर चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने हांगकांग का दौरा किया है और वहां की हुकूमत के सरबराह को ओहदा संभालने की सौगंध दिलाई है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा है कि हांगकांग में गुज़िश्ता 25 वर्षों में बहुत तरक्की हुई है। जिनपिंग का कहना है कि हांगकांग पर देशभक्तों की सरकार होनी चाहिए, न कि बागियों की। अमेरिका हांगकांग में चीन मुखालिफ लीडर्स और गर्मियों को सपोर्ट करता रहा है। अब ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग हांगकांग पर पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। वेस्टर्न मीडिया ने ताइवान के प्राइम मिनिस्टर का एक बयान छापा है जिसमें हांगकांग की आज़ादी खत्म होने का दावा किया गया है। CNN और रॉयटर्स वगैरह ने शी जिनपिंग और चीन की पॉलिसी की नुक्ताचीनी की है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने हांगकांग के चीन को सौंपे जाने के 25 साल पूरे होने के मौके पर राख की हालत से उठने के लिए शहर की तारीफ की है और इसकी हुकूमत को पूरी तरह से सपोर्ट का ऐलान किया है। जिनपिंग बीजिंग से कल शाम हांगकांग ट्रेन से पहुंचे थे। उन्होंने आज वहां नए मकामी लीडर के तौर पर जॉन ली को सौगंध दिलाई और फ्री इकोनॉमिक जोन हांगकांग के रोशन मुस्तकबिल यानी ब्राइट फ्यूचर के लिए एक मुल्क दो सिस्टम के हुकूमत के उसूल के लिए चीन की तरफ से पाबंदी को दोहराया। हांगकांग में पिछले 25 साल में ये छठी बार सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है। 25 साल पहले तक हांगकांग ब्रिटेन के कंट्रोल में था। एक मुआहदे के तहत हांगकांग को चीन को सौंपा गया था जिसमें एक चीन दो सिस्टम की बुनियाद के तहत हुकूमत होनी थी। समझौते में 50 साल तक कोई तब्दीली नहीं करने की बात कही गई थी। चीन के मुखालिफों का कहना है कि चीन ने इसकी खिलाफ वर्जी की है। उसने 2020 में होने वाले प्रोटेस्ट के बाद नेशनल सिक्योरिटी कानून लगाकर डेमोक्रेसी की मांग करने वालों को खामोश कर दिया है। 23 जून 1984 को चीन के लीडर देंग शियाओपिंग ने हांगकांग के लिए एक मुल्क दो सिस्टम के उसूल की शुरुआत की थी। आखिरकार इस विजन पर 1997 में काम पूरा हुआ। इस हफ्ते इसकी 25वीं सालगिरह है। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक मुल्क दो सिस्टम की पॉलिसी को बहुत ही अहम पहल करार दिया जिसने चीन की इलाकाई अखंडता, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट्स का बरसों से एहतराम किया है और हांगकांग और चीन के तहत खास प्रशासनिक इलाके यानी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन मकाओ के साथ साथ लंबी मुद्दत तक खुशहाली और स्टेबिलिटी बनाए रखी है। शी जिनपिंग ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया है वो हमारे मुल्क हांगकांग और मकाओ के रहने वाले हम वतनों की भलाई के लिए किया है। मेनलैंड चीन में 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा लोग एक मुल्क दो सिस्टम की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे पूरी तरह से तस्लीम करती है। शी जिनपिंग ने आगे कहा कि इस तरह के अच्छे सिस्टम को बदलने की कोई वजह नहीं है, इसे लंबे वक्त तक बनाए रखा जाना चाहिए। जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि बीजिंग ने अब तक की हर कार्रवाई हांगकांग के लोगों के फायदे और हांगकांग की भलाई के लिए की है। आपको बता दूं कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कोरोना महामारी शुरू होने के बाद मेनलैंड चीन के बाहर पहले सफर में कल हांगकांग पहुंचे थे। उन्होंने इस मौके पर अपनी तकरीर में विदेशों में हांगकांग की इमेज बेहतर करने के लिए प्रॉब्लम्स को एक एक करके हल करने का वादा किया।
अल जजीरा के मुताबिक जो वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसियों की खबरों को अहमियत देता है का कहना है कि हांगकांग के नए लीडर जॉन ली अब से पहले सिक्योरिटी के सरबराह रह चुके हैं। उनके कंधे पर कोविड महामारी के बाद हांगकांग की इमेज को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी है, जबकि सख्त नेशनल कानून की वजह से हांगकांग के शहरी और गैर मुल्की लोग बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ रहे हैं। जॉन ली हांगकांग के उन बहुत से अफसरान में से एक हैं जिनके खिलाफ अमेरिका ने डेमोक्रेसी कमज़ोर करने के इल्ज़ाम में पाबंदियां लगाई हुई हैं। जॉन ली के ओथ लिए जाने के बाद शी जिनपिंग ने देशभक्तों के जरिए चलाई जाने वाली हुकूमत के तहत हांगकांग के मुस्तकबिल के बारे में बात की। लोकल मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि हुकूमत देशभक्तों के हाथों में होना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बाहरी लोगों, भरोसा तोड़ने वालों या मुल्क के गद्दारों को हुकूमत पर कब्जा करने की इजाजत देता हो। जिनपिंग ने कहा कि जबकि बीजिंग का हांगकांग पर बड़े पैमाने पर हक है, उसके बाद भी एक मुल्क दो सिस्टम के उसूल के तहत इलाके की ऑटोनॉमी की भी हिफाजत की गई है। यह सिस्टम हांगकांग में सन 2047 तक जारी रहेगा। इस बीच रॉयटर्स ने ताइवान की राजधानी ताइपाई से प्राइम मिनिस्टर रसू सेंग चोंग के हवाले से खबर दी है कि हांगकांग में आज़ादी गायब हो गई है और चीन बिना बदलाव के 50 साल के अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने हांगकांग को चीन के कंट्रोल में दिए जाने के 25 साल पूरे होने पर यह बयान दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी दावा किए गए ताइवान में ज़्यादातर लोगों ने बीजिंग की हुकूमत के तहत रहने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है और ताइपाई सरकार ने हांगकांग और मकाऊ के साथ ताइवान पर हुकूमत करने के लिए एक मुल्क दो सिस्टम की चीन की तजवीज़ को बार बार खारिज किया है। ताइपाई में अखबार वालों से बात करते हुए ताइवान के प्राइम मिनिस्टर रसू सेंग चोंग ने कहा कि हैंडओवर के बाद हांगकांग में आम जिंदगी नॉर्मल जारी रहने का वादा पूरा नहीं हुआ है। अभी सिर्फ 25 साल गुजरे हैं और अब से पहले वादा किया गया था कि 50 साल तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, डांस जारी रहेगा और घोड़े भी दौड़ते रहेंगे। सब कुछ गायब हो गए हैं और यहाँ तक के आज़ादी और डेमोक्रेसी भी गायब हो गई है। सू ने हांगकांग का मुहावरा इस्तेमाल करते हुए कहा कि चीनी हुकूमत के तहत जिंदगी कैसे नहीं बदलेगी। सू ने आगे कहा कि हम ये भी जानते हैं कि हमें ताइवान की सॉवरेंटी, आज़ादी और डेमोक्रेसी का मजबूती से बचाव करना चाहिए। चीन का सो कॉल्ड एक मुल्क दो सिस्टम इम्तहान में खरा नहीं उतरा है। आपको याद दिला दूं कि 2020 में हांगकांग में हुए सरकार मुखालिफ प्रोटेस्ट के बाद सख्त नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू किया गया था, जिसकी ताइवान में बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई थी। बीजिंग और हांगकांग सरकार का कहना है कि शहर में स्टेबिलिटी बहाल करने के लिए यह कानून ज़रूरी था। ब्रिटेन ने 1 जुलाई 1997 को एक मुल्क दो सिस्टम के फार्मूले के तहत हांगकांग को चीनी हुकूमत को सौंपा था, जो ज़्यादा सॉवरेंटी और इंसाफ की बुनियाद पर आज़ादी की गारंटी देता है, जो मेनलैंड चीन में नहीं देखी जाती। वेस्टर्न मुल्क और हांगकांग सरकार की नुक्ताचीनी करने वाले वहां आज़ादी को कुचलने का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिन्हें बीजिंग और हांगकांग कबूल नहीं करते। रॉयटर्स के मुताबिक चीन ताइवान को चीनी सॉवरेंटी कबूल करने के लिए फौजी और डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ा रहा है। ताइवान की सरकार का कहना है कि सिर्फ वहां के लोग ही अपना फ्यूचर तय कर सकते हैं। चीन के मुखालिफ अमेरिका के CNN टेलीविजन चैनल के मुताबिक शी जिनपिंग ने दावा किया है कि सच्ची डेमोक्रेसी 25 साल पहले हांगकांग में शुरू हुई थी, जब चीन ने कंट्रोल हासिल किया था। उन्होंने कहा कि मादरे वतन में लौटने के बाद हांगकांग के हमवतन अपने मामलों के मालिक बन गए। हांगकांग के लोगों ने ऊंची सतह की आज़ादी के साथ हांगकांग पर हुकूमत की है और यह हांगकांग की सच्ची डेमोक्रेसी की शुरुआत थी। ब्रिटिश हुकूमत के जरिए हांगकांग चीन को सौंपे जाने के मौके पर किए गए 50 साल तक कुछ नहीं बदलने के वादे की मुद्दत का आधा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन वेस्टर्न सरकारों समेत चीन की नुक्ताचीनी करने वालों ने बीजिंग पर हाल के बरसों में उन वादों को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि उसने हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत की है। 2020 में सरकार मुखालिफ प्रोटेस्ट में हांगकांग को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद आज़ाद हांगकांग पर नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू कर दिया गया।
अब उसके 2 साल बाद कोई भी अपोजिशन मेंबर हांगकांग की पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, जबकि इसके सभी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले एक्टिविस्ट्स और लीडर्स या तो मुल्क छोड़कर चले गए हैं या जेलों में बंद हैं। आपको बता दूं कि हांगकांग में हर साल 1 जुलाई को डेमोक्रेसी के हक में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ करते थे, लेकिन इस साल कोई प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला। CNN के मुताबिक शहर के ज्यादातर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स ने नेशनल सिक्योरिटी कानून पर अमल करते हुए प्रोटेस्ट कैंसिल कर दिए। जो ग्रुप्स बचे हैं उनमें से किसी ने भी पुलिस के मुताबिक शी जिनपिंग के सफर के दौरान पुरअमन प्रोटेस्ट करने की इजाजत के लिए दरखास्त नहीं दी है। इसी बीच चीन के हिंदी रेडियो ने खबर दी है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हांगकांग से वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने सरकार की हलफबर्दारी के अलावा हांगकांग में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट के दफ्तरों का दौरा किया और बड़े कारोबारियों से मुलाकात की। हांगकांग के वेस्ट में मौजूद कावलून स्टेशन से वो बीजिंग के लिए रवाना हुए। यहाँ यह समझना काफ़ी ज़रूरी है कि अमेरिका और चीन के बीच हांगकांग, ताइवान और साउथ चाइना सी के मामलात में इख्तलाफ है, लेकिन अभी यूक्रेन जंग की वजह से बाकी सभी प्रायोरिटी पीछे हो गई हैं। अभी वाशिंगटन में जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट के दौरे की तैयारी हो रही है। अभी तक अमेरिकी सरकार की तरफ से जिनपिंग के हांगकांग दौरे के बारे में कोई रिएक्शन नहीं आया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।